अस्सलाम नाज़रीन, बाबर आजम से मुतल्लिक अब तक की सबसे बड़ी खबर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो खबरें थी कि बाबर आजम को हटाया जाएगा और इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। अचानक चेयरमैन पीसीबी ने इस पर यू टर्न ले लिया है कि बाबर आजम ही कैप्टन अभी बरकरार रहेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। ये स्टोरी क्या है? गैरी क्रिस्टन के उस बयान के बाद बाबर आजम ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है कि वर्ल्ड कप में क्या होता रहा और बहुत बड़े इल्जामात लगाए गए हैं बाबर आजम की जानिब से। सारे का सारा मलबा डाल दिया गया है शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान पर। इन दो प्लेयर्स पर इस सारी शिकस्त का मलबा बाबर साहब ने अपने कंधों से उठाकर उधर डाल दिया है और रिपोर्ट में होशुबा तहलका खेज जो इंकशाफात किए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर क्यों जो है बाबर आजम को दोबारा से बरकरार रखने का इस रिपोर्ट के बाद ये फैसला किया गया है। और शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान से जो जवाब तलबी की जा रही है इस हवाले से मैं डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये आज की बहुत अहम स्टोरी है। जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट में होता क्या है, ये सारी लॉबीज करती क्या है, क्रिकेट फैन बहुत मासूम है। आज मैं उसकी मासूमियत को ये बताऊंगा कि यहां होता क्या है। आपने मेरे साथ रहना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका चैनल है, यहां पर आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। अब देखो दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर ये आई कि बाबर आजम ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें ये इंकशाफात किए गए हैं कि जो आखिरी मैच पाकिस्तान हारा था उस मैच को हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में जब गैरी क्रिस्टन ने गुफ्तगू की थी ना, तो उस मौका पर बाबर आजम ने भी गुफ्तगू की थी। इस मौका पर वहाब रियाज ने भी टीम से गुफ्तगू की थी। लेकिन बाबर ने जो कहा था, जो गैरी ने कहा, वो रिपोर्ट हो चुका। अब जो बाबर कह रहे हैं ना वो सुनिएगा। जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं शाहीन अफरीदी पर, बाकी टीम पर, मोहम्मद रिजवान पर, ये सुनिएगा वो कहते क्या है और उसके बाद जो फैसला हुआ है वो भी आपने सुनना है। देखिए, बाबर कहते हैं कि हम मैच हारे हैं, हमने हारना ही था। ये उन्होंने गुफ्तगू कर रहे हैं मैच हारने के बाद अपने ड्रेसिंग रूम में। ये जो उनकी गुफ्तगू लीक हुई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं हम मैच हारे, हमें हारना ही था। और ये भी कहा कि मुझे पता है कि कौन ग्रुपिंग कर रहा है, कौन नाखुश था मेरे कैप्टन बनने पर। ये बाबर आजम उस ड्रेसिंग रूम में मैच हारने के बाद गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वो गुफ्तगू आपको बता रहा हूं। आगे वो कहते हैं कि कौन मेरे पीछे बातें करता था मुझे सब मालूम है, और कौन ग्रुपिंग कर रहा था मुझे पता है। मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे सब पता है। ये वर्ड इस्तेमाल किया बाबर आजम ने कि मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे सब पता है। ये मैचेस हारने के बाद वो गुफ्तगू कर रहे हैं। इस गुफ्तगू के बाद किसी एक प्लेयर ने भी उनके आगे बोलने की कोशिश नहीं की, उनको जवाब नहीं दिया, सबने चुप होकर सुना। यानी कि ये उन्होंने सारे का सारा मामला डाल दिया मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी पर कि ये ग्रुपिंग में मुलविस थे, ये मेरी कप्तानी कैप्टन ना बनने पर नाखुश थे। अब उन्होंने जो डिटेल एक रिपोर्ट है ना वो दे दी है चेयरमैन पीसीबी को कि हम क्यों हारे। यानी कि एक रिपोर्ट कोच दे रहा है, एक रिपोर्ट मैनेजर दे रहा है, एक रिपोर्ट बाबर आजम। उसमें उन्होंने सारा मलबा जो है वो डाल दिया है भाईजान इस शिकस्त का शाहीन और रिजवान पर। अब यहां पर मामला नहीं रुकते, अगली बात सुनिएगा। अब देखिए हो क्या रहा है। शाहीन और रिजवान के साथ जो बोर्ड करने जा रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये खबरें जो फीड कर रहे हैं ना, आज मेरे साथ प्रोग्राम में टीवी ट्रांसमिशन में करता हूं स्पोर्ट्स पर, जो आजकल वर्ल्ड कप की, उसमें शुएब जट साहब जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी मेरे साथ होते हैं, बाकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं, हसन रजा साबिक टेस्ट क्रिकेटर होते हैं। वो ये कह रहे थे कि भाई ये खबरें आ रही हैं पीसीबी की जानिब से ताकि बाबर को दोबारा से बचाया जाए और सारा मलबा डाला जाए रिजवान और शाहीन पर। ये गुफ्तगू कैसे लीक हो गई? ताकि इस गुफ्तगू को सुनेंगे तो आपको लगेगा यार बाबर तो बहुत मासूम इंसान है, बहुत मजलूम इंसान है, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, इनका कसूर है, इन्होंने गद्दारी की है, इन्होंने हरवाया है, ये इसके जिम्मेदार है शाहीन और रिजवान। ये भी देखें, एक लम्हे के लिए आप क्रिकेट फैंस है ना, आप सोचिए ये भी जिम्मेदार हो सकते हैं, ये भी गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर बाबर ये कहते हैं कि मुझे ग्रुपिंग का पता था, तो भाई आपने पहले बताना था ना। आप पहले बात करते कि मुझे ये लड़के नहीं चाहिए, ये टीम खराब करें, अगर आप मुझे कैप्टन बनाना है तो इनको ना रखें टीम के अंदर। और फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त बाबर आजम साहब को ये महाज नहीं खोलना चाहिए कि वो कैप्टन रहना चाहते हैं। उनको ये चीजें खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए था। हाँ, हम हारे हैं, बुरी परफॉर्मेंस रही है, जो भी वजूहात हैं, मैं कप्तानी छोड़ता हूं, आप किसी और को कैप्टन बना लें। क्योंकि आपको याद है कि यार आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कैप्टन नहीं है जितने बाबर आजम को टूर्नामेंट दिए गए हैं।
माजी में एक टूर्नामेंट हारते थे, एक वर्ल्ड कप आप हारते थे, अगले वर्ल्ड कप के लिए आपको नहीं दिया जाता था, कप्तानी हटा, सलीम मलिक को हटाया गया। 96 का वर्ल्ड कप आई थिंक, 99 में वसीम अकरम हारे, उनको हटा दिया गया। 2003 में वकार यूनुस कैप्टन थे, पहले राउंड में बाहर हुए, हटा दिया गया। इंजमाम 2007 में पहले राउंड में बाहर हुए, हटा दिया गया। 11 में शाहिद अफरीदी थे, हटा दिया गया बाद में वर्ल्ड कप के बाद। 2015 में मिसबा थे, हटा दिया गया वर्ल्ड कप के बाद। 2018 में 19 में सरफराज थे, उनको भी थोड़ी अरसे के बाद फिर हटा दिया गया बाद में कप्तानी से। तो ये तो बाबर आजम लकी कैप्टन थे कि इनको इतने मौके दिए कि 3 T20 वर्ल्ड कप दे दिए, 2 एशिया कप भी दे दिए, एक ओडीआई वर्ल्ड कप भी दे दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये महाज खोल लिया और कुछ लोगों ने खबरें लीक करके ये मजलूम बनाने की कोशिश किया बाबर आजम साहब को और फंसाने की कोशिश किया रिजवान को और शाहीन को। देखिए मैं पहले भी कहता हूं कि इन तीनों को मेरी अपनी राय, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इन तीनों को कैप्टन नहीं होना चाहिए अगर आपने अपनी टीम को दुरुस्त करना है। बाबर को एज ए बैट्समैन खेलना चाहिए, वो बहुत बड़ा बैट्समैन है, ये मेरी राय है। वो बहुत अच्छा कैप्टन नहीं है, ये मेरी राय है, आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें। अब देखिए सूरत हाल के बाद ये जो पत्ता खेला गया ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस सारी ये ब्लेम गेम है कि इनको फंसा दो और खुद जो है वो पतली गली से निकल जाओ। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम मामला है वो ये है चेयरमैन पीसीबी का। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि यार अगली बाबर आजम साहब ने तो ये सारा कुछ कर दिया, ये लीक भी हो गई कि गुफ्तगू क्या की और सारा मलबा उन पर डाल दिया, लिहाजा दोबारा से अब ये फैसला किया गया है कि भाई अभी हमने स्टे करना है, रुकना है, अभी अगले कैप्टन का फैसला नहीं करना है। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इनके बाद और जवाब तलबी की जाएगी शाहीन से और रिजवान से, और मेरे जराये के मुताबिक ये कि उनसे पूछा भी जाएगा कि भाई वाकई आपने ग्रुपिंग किया, ये इल्जामात हैं, गैरी क्रिस्टन ये कह रहे हैं, बाबर आजम साहब तो बाय नेम बता रहे हैं केसेस ने ये किया है, इस वजह से हम हारे हैं, तो आप बताइए जनाब कि ये आपने क्या किया है। तो फिर वो भी बताएंगे ना कि ये क्या हुआ है, तो उसके बाद जो है वो कप्तान का फैसला होगा। वरना जिस तरह से अगर तो ये नैरेटिव जो बयानिया बनाने की कोशिश की गई है कि बाबर मासूम है और ये लोग गलत हैं, रिजवान और शाहीन, देखिए इनकी गलती हो सकती है, लेकिन इसके नतीजे में फिर बाबर को ही बरकरार रखा जाएगा। और अब ये फैसला किया गया, जो बात हो रही थी ना सर्जरी की, वो अब कम से कम बाबर की हद तक तो वो सर्जरी जो है ना, वो ऑपरेशन जो है ना, वो फिलहाल रुक गया है। अब बाकी कौन कौन इस नरगे में आएगा, रिजवान और शाहीन ही होंगे या फिर बाकी भी होंगे, ये अब आगे चलकर मजीद आपके सामने डिटेल आती रहेंगी। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी स्टोरी थी वो मैंने आपके सामने रख दी है, वो यही है कि ये भाई खबरें फीड की जाती हैं, मीडिया को बताई जाती हैं ताकि नैरेटिव बनाया जाए। अब नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है कि बाबर तो मासूम है, उसकी टीम के इन लड़कों ने साथ नहीं दिया, मैच हार गए, वर्ल्ड कप हार गए और वो बच जाएगा। ये है नैरेटिव बिल्डिंग। तो दोस्तों अगली वीडियोस में जो डेवलपिंग स्टोरीज आएंगी ना, मैं आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा इस डिबेट से मुतालिक, बाबर आजम से मुतालिक या शाहीन, रिजवान और पीसीबी से मुतालिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।